परमार्थ की पगडंडी, रॉय के साथ रोचक कथाएं। रॉय के साथ रॉयल एफएम पर करता हूं आपका स्वागत परमार्थ की पगडंडी पे। और आज नदी श्रृंखला के अंतर्गत कथा चंबल नदी की। चंबल मध्य भारत की प्रमुख नदियों में से एक है और यमुना की प्रमुख सहायक नदियों में से भी एक है। ये पश्चिम मध्य भारत में विंध्य पर्वत श्रृंखला में महू मध्य प्रदेश के पास ज्ञानापाव से निकलती है। चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करने के लिए मध्य प्रदेश से उत्तर पूर्व में बहती है और दोनों राज्यों के बीच एक सीमा बनाती है। ये फिर यमुना में शामिल होने के लिए दक्षिण पूर्व की ओर उत्तर प्रदेश की ओर मुड़ती है। महाकाव्य महाभारत में चंबल का उल्लेख चर्मण्यवती के रूप में किया गया है। ऐसा माना जाता है कि ये राजा रंतिदेव द्वारा बड़ी संख्या में बलिदान किए गए जानवरों के रक्त का परिणाम था। एक पौराणिक कथा के अनुसार द्रौपदी ने नदी को श्राप दिया था, जिसके कारण लोग इसका उपयोग नहीं करते थे। शायद इसी वजह से चंबल नदी को पवित्र नदियों का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन इसकी कहानी अत्यंत दिलचस्प है। चंबल आज देश की सबसे प्राचीन नदियों में से एक है और ये पानी के जानवरों की कई प्रजातियों के लिए एक प्रवास के रूप में सामने आई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि महाभारत काल में महारानी द्रौपदी ने नदी को श्राप दिया था। कहा जाता है कि महाभारत काल में चंबल नदी के किनारे ही कौरवों और पांडवों के बीच द्यूत कीड़ा हुई थी। इसमें पांडव द्रौपदी को दुर्योधन से हार गए थे। इस घटना से आहत होकर ही द्रौपदी ने चंबल नदी की पूजा अर्चना से परहेज किए जाने का श्राप दिया था, जिसके कारण लोग इसका उपयोग नहीं करते थे। यह भी किंवदंती है कि इस नदी का पानी पीने से लोग आक्रामक हो जाते हैं। किंवदंती के अनुसार एक बार माता पिता को कांवड़ से तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे श्रवण कुमार ने चंबल का पानी पिया तो उनमें भी आक्रामकता आ गई और माता पिता पर गुस्सा होकर उन्हें वहीं छोड़कर चल दिए। हालांकि थोड़ी दूर आगे जाने पर ही उन्हें एहसास हुआ तो उन्होंने क्षमा मांगी और अपने माता पिता को साथ ले गए। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि चंबल नदी को बागियों वाली नदी भी कहा जाता है। लोग कहते हैं कि इस नदी का पानी जिसने पी लिया वो बागी हो जाता है। आपको तो पता ही होगा कि चंबल को डाकुओं का इलाका कहा जाता है, इसलिए लोग चंबल नदी का नाम सुनकर आज भी डर जाते हैं। पौराणिक कथाओं के विपरीत आज भले ही लोग इस नदी का पानी पीते हैं, लेकिन इसकी पूजा कोई नहीं करता। रॉय के साथ रोचक कथाएं, परमार्थ की पगडंडी।